बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। पहलगाम हमले के जो 28 भारतीय मारे गए हैं उनके परिवारों की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई है। अपने जीवन को राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए समर्पित किया। छाती ठोक ठोक के 2023 के चुनाव में मोदी की गारंटी बोल के उन्होंने महिलाओं से सिलेंडर की बात कही थी 450, उसका क्या? भारतीय जनता पार्टी तैयारी नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। कोई तो सौगात आप किसानों को देख के जाते, सौगात ना सही, जो उनका हक और अधिकार बनता है कम से कम वही लौटा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। राजधानी भोपाल का ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है और मेरे साथ आज कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, उसी को लेकर मैं कुछ बात करूंगा। मोदी जी का जन्मदिन से भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत के पूरे जनता जनार्दन उनका जन्मदिन मनाने वाला है, क्योंकि सभी लोगों के वो जनप्रिय नेता है और मोदी जी का जन्मदिन आ रहा है तो सारे जनता में खुशी की बात है। अभी आप कहीं भी बात करेंगे सबको पता है 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। क्योंकि उन्होंने जनता का काम किया है, चाहे एक जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसी कोई योजनाएं नहीं छोड़ी, चाहे किसान हो, चाहे किसी भी तबके की व्यक्ति हो, सभी के लिए अगर किसी ने काम किया, जनहितैषी काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। पहलगाम हमले के जो 28 भारतीय मारे गए हैं उनके परिवारों की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई है। और वो परिवार पूछ रहा है आखिर उन निर्दोषों की क्या गलती थी? क्या आपने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे जो आपने जो भी किया है वो आपको भली बात ही मालूम, लेकिन आप ये बताइए कि आखिर उनकी गलती क्या थी? आज हमारा भारत देश, पूरी दुनिया हमारे भारत देश को मान रही है और विश्व गुरु की ओर हमारा भारत देश अब जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी तैयारी नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी दिखावा वाली पार्टी नहीं है। हम सब 24 आवर सेवा नित्य दिन काम में ही रहते हैं, मगर 17 सितंबर से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, जिसमें हम लोग स्वच्छता अभियान चलाएंगे, एक पेड़ माँ के नाम लगाएंगे और इसके बाद हम लोग रक्त भी डोनेट करेंगे। तो इससे क्या है कि उपचार और इन चीज़ों में आवश्यकता जो पड़ती है उसकी पूर्ति हो सके। और हम लोग दिखावा नहीं करते, कर्म करते हैं। का जन्मदिन तो हर वर्ग, मेरे हिसाब से हर गरीब वर्ग, हर व्यक्ति मोदी जी का जन्मदिन बनाता है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोदी जी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, गरीब बच्चों को मिठाई खिलाना और मैराथन का आयोजन करना और भाजपा द्वारा प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि बचपन से लेकर आज तक मोदी जी ने क्या कुछ किया समाज के लिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी इतने कार्यक्रम करे हैं, पार्टी के कार्यक्रम, जनधन योजना, गरीब कल्याण योजना और भी, जैसे अपने जो महिलाएं, जो गरीब महिलाएं रहती थी उनको सिलेंडर की व्यवस्था है करना, लाडली योजना तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने, जो हमारे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने चलाई थी, वो भी अच्छे से हो रही है। और ऐसी देश में काम अच्छे होते रहेंगे। भाजपा का काम ही है अच्छे काम करना। सेवा पखवाड़ा का आयोजन जिस तरीके से बीजेपी निरंतर कर रही है, आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो कितना विकास कार्य हुआ है? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो मध्य प्रदेश की धरती पे आए और उन्होंने किसानों के लिए एक शब्द भी नहीं कहा, जबकि हमें उम्मीद थी कि जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो घोटाला हुआ है, 0 से लेकर 17, 18, 250, 150 का जो बीमा मध्य प्रदेश में आया है और जो प्रीमियम उनसे करोड़ों का वसूला गया, आंकड़ा बताता है कि अब तक मध्य प्रदेश के किसानों से 40,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रीमियम वसूला गया, जिसमें राज्य और केंद्र की अपनी अंश पूंजी है, जिसका संपूर्ण क्षतिपूर्ति लगभग 3.5 लाख करोड़ के लगभग बनती थी और उसमें से केवल 30,000 करोड़ लौटाया गया। 2024 में 2,500 करोड़ के लगभग जो प्रीमियम जमा किया गया, उसके इतर में 0 बीमा खुद शिवराज सिंह जी के लोकसभा क्षेत्र में आया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप देख रहे हैं कि उनका एक संकल्प चल रहा है। उन्होंने कहा हम 2047 तक भारत को विकसित बनाएंगे। उस संकल्प को पूरा करने के लिए और दिन रात 24 घंटे 365 कार्यरत हैं। आप उनकी अगर डाटा निकालेंगे, आज तक उनकी छुट्टी नहीं मिली। उस व्यक्ति ने सिर्फ अपने जीवन को राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए समर्पित किया। ऐसे व्यक्ति का सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक जनता उनके जन्मदिन मनाएगा
क्योंकि वो हमारे भाजपा तो हमारे उनका जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में मना ही रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, स्वच्छता अभियान हो, रक्तदान शिविर हो, एक पेड़ माँ के नाम हो, विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सरकार, पार्टी सब मनाएंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हम सभी लोग हृदय की गहराइयों से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हम सभी प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री दीर्घायु हों, यशस्वी हों और राष्ट्र और देश की सेवा ऐसे ही करते रहें और भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने के संकल्प को उनके मेहनत से पूर्ण हो। हम सभी मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय। छाती ठोक ठोक के 2023 के चुनाव में मोदी की गारंटी बोल के उन्होंने महिलाओं से सिलेंडर की बात कही थी 450, उसका क्या? उन्होंने कहा था कि युवाओं को रोजगार देंगे, उसका क्या? उन्होंने कहा था कि लाडली बहनों को 3000 देंगे, उसका क्या? उन्होंने कहा था कि राज्य के किसानों को 27 रुपए कुंटल गेहूं देंगे, उसका क्या? उन्होंने कहा था कि 31 रुपए कुंटल धान खरीदेंगे। 2 सीजन निकल गए हैं मोदी जी, और आपकी सरकार 4000 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे रही है। इस अनुपात में हमारा 700 रुपया कुंटल का नुकसान आपकी मोदी की गारंटी के अनुरूप में होता है। अगर मैं हिसाब जोड़ूं तो 1 हेक्टेयर में 30,000 का नुकसान लेकर हम किसान बैठे हैं। 2 वर्षों के 60,000 रुपये हमारा आप पे लेनदारी बनती है, उसका क्या मोदी जी? इन सब बातों का अगर आप यहाँ आके जवाब देते तो हमें लगता कि जो बर्थडे का परमानेंट गिफ्ट मध्य प्रदेश की जनता ने आपको चुनाव जिता के दिया है, उसके रिटर्न गिफ्ट में कोई तो सौगात आप किसानों को देके जाते। सौगात ना सही, जो उनका हक और अधिकार बनता है, कम से कम वो ही लौटा जाता है।